नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे यादव अंकित। आज शनिवार है, सप्ताह का 6वां दिन और इस दिन की शुरुआत एक जबरदस्त कहानी के साथ करते हैं। ये घटना मुंबई की है। मुंबई के परेल इलाके में 22 साल का एक नौजवान प्रवीर जडेजा एक कपड़े की दुकान पर काम किया करता था। ये बात है 2007 की। प्रवीर जडेजा के मालिक ने, यानी कि कपड़े की दुकान के मालिक ने प्रवीर जडेजा को पास के ही, मुंबई के पास के ही सेवाड़ी मार्केट, जो कि साड़ी की मार्केट है, वहां जाने को कहा, जहां कारोबारी से 40,000 रुपए मिलने हैं, लेकर आओ। प्रवीर जडेजा को इस काम के लिए कभी नहीं कहा गया था। इस काम के लिए, पैसों के लेन देन के लिए, उसका दुकानदार का, मतलब दुकान के मालिक का एक पर्सनल आदमी था जो ऐसे काम किया करता था। वो कभी ऐसा काम नहीं किया था। प्रवीण जडेजा भी सिर्फ दुकान पर रहता था साथियों। दुकान पर रहकर वो कस्टमर को हैंडल करता था। इसके अलावा वो उसका कोई काम नहीं था। पैसों के लेन देन का काम जो व्यक्ति करता था वो उस दिन नहीं आया था। इत्तेफाक की बात है कि वो व्यक्ति उस दिन काम पर नहीं आया था। ऐसे में दुकान के मालिक ने प्रवीर जडेजा पर भरोसा करने का फैसला किया और प्रवीर जडेजा से कहा कि सेवाड़ी जाओ और पैसा लेकर आओ। इसके बाद प्रवीण सेवाड़ी के लिए निकल गया। वह सेवाड़ी पहुंचा और पैसा प्राप्त किया। पैसा प्राप्त करने के बाद सेठ से भी फोन पर बता दिया कि पैसा मुझे प्राप्त हो गया है। वह सेवाड़ी से निकला। रास्ते में 3-4 घंटे के बाद जब वह घर पहुंचा, तो मतलब जब वो दुकान पर पहुंचा तो रोते बिलखते हुए पहुंचा और वह सेठ से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे माफ कर दिया जाए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह सेठ से बताया कि उसे टॉयलेट लगी थी। वह पब्लिक टॉयलेट गया और बैग वहीं पास में रख दिया था। लेकिन जब वो फ्री होकर निकला तो उसकी बैग कहाँ थी, क्या हुई, उसको कुछ पता नहीं था। प्रवीर जडेजा ने बताया कि जहां से पैसा लिया, अर्थात सेवाड़ी साड़ी का मार्केट जो है, सेवाड़ी से जहां से उसने पैसा लिया, वहां से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। 2 लोग थे, पीछा कर रहे थे। वो लोग टॉयलेट तक भी आए थे और मुझे लगता है कि बैग वही लोग लेकर गए हैं। उसे लगता है कि उसी 2 लोगों ने उस बैग को लेकर चले गए, लेकिन वो लोग कौन, उन्हें जानता नहीं हूं। वह बड़ी हिम्मत से दुकान पर आया है। वह मालिक से रोते हुए अपनी माफी की रिक्वेस्ट किया। दुकान मालिक सारी चीजें प्रवीण जडेजा से समझने के बाद RAK पुलिस स्टेशन है मुंबई की, एक पुलिस स्टेशन है मुंबई में, RAK पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस FIR के बाद जांच शुरू करी, क्योंकि प्रवीण ही इस मामले का विक्टिम, बल्कि इकलौता गवाह भी था। अभी पुलिस ने स्टेशन में 2-4 सवाल पूछा ही था कि प्रवीण जडेजा लगातार सकाने लगा और उसकी बॉडी लैंग्वेज, हरकतें देखकर लग रहा था कि जो प्रवीण जडेजा कहानी बता रहा है उससे कहानी कुछ अलग ही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और ही इशारा कर रहे थे। अब पुलिस को लगा कि यहाँ पर प्रवीण उससे कुछ छिपा रहा है। उसके बाद पुलिस ने सख्ती की और उससे और तगड़े सवाल किया तो प्रवीण टूट गया और उसने बताया कि ये चोरी महज एक झूठी कहानी है। इस कहानी को मैंने ही गढ़ी है, क्योंकि मैं इस पैसों को मालिक को नहीं देना चाहता था। इस पैसों को अपने पास रखना चाहता था। ये अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह था। अब पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया और दुकान के मालिक को भी बताया। दुकान के मालिक को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ ही काम करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन अब मामला पुलिस के हाथ में था। दुकानदार अर्थात दुकान के मालिक से, उसके हाथ से मामला जा चुका था। अब ऐसी घटना होने पर, माल बरामदगी होने पर, पैसा बरामद होने पर, जो प्रवीण जडेजा का नया ठिकाना था, अब जेल ही होना था, तो उसको जेल हो गई। लेकिन चूंकि वो पहली बार चोरी किया था, तो उसके वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की
और वकील जज साहब को कन्विंस करने में सफल हो गया साथियों। वकील ने कहा कि इसके बाद जो लीगल कार्रवाई होती है आप लीगल कार्रवाई कीजिए, ये आपके कानूनी जांच में, कानून प्रक्रिया में साथ देगा। जज साहब ने 3 दिन के अंदर ही प्रवीण जडेजा को रिलीज कर दिया। लेकिन जेल से निकलने के बाद प्रवीण ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है। उसके जानने वाले वकील, पुलिस सब उससे ढूंढते रहे पर वो नहीं मिला। अब पुलिस के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई साथियों, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय का उल्लंघन करे तो पुलिस उसको पकड़कर न्यायालय में पेश करे। तो पुलिस के लिए नया मामला खड़ा हुआ। पुलिस ने जानकारी करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस ने प्रवीण जडेजा को भगोड़ा प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर दिया। अर्थात अब कानून की नजर में वो भगोड़ा घोषित हो चुका था। जैसा कि हमने बताया कि ये मामला 2007 का है, तो मुंबई पुलिस ने अब 2023 में जनवरी में ये तय किया कि जो मुजरिम भाग गए या पकड़े नहीं गए उन सबको पकड़ा जाएगा। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई और भगोड़े मुजरिमों की लिस्ट बनाई गई जिन्हें अब पकड़ना था। इसी क्रम में साथियों लिस्ट में प्रवीण जडेजा का भी नाम आया। पुलिस ने ये जांच परेल इलाके से उस दुकान से शुरू की जिस दुकान पर प्रवीण जडेजा काम किया करता था। ये वक्त काफी बीत चुका था। अब वहां पर पुराने काम कर लोग अब वहां पर नहीं थे। तो जब पुलिस को परेल इलाके से कोई क्लू नहीं मिला तो साथियों पुलिस ने जो एफआईआर की कॉपी होती है उस पे मुजरिम का पूरा बायोडाटा लिखा होता है। तो पुलिस ने उस बायोडाटा को पढ़ने का, अर्थात एफआईआर की कॉपी को पढ़ने का दोबारा से मन बनाया। तो पुलिस वालों ने प्रवीण की एफआईआर कॉपी को एक बार फिर से पढ़ने का काम किया, जिससे पुलिस वालों को प्रवीण की तस्वीर मिली। तस्वीर को बड़े ध्यान से देखा तो एफआईआर कॉपी पर लिखा था कि प्रवीण के मुंह में, ऊपर की पंक्ति में, प्रवीण के मुंह में ऊपर के जो जबड़े होते हैं साथियों, ऊपर का जो होता है लेयर, उसमें 2 दांत सोने के हैं। तो जब पुलिस को इस बात का पता चला कि इस सोने की दांत, जब ये बात पता चली कि सोने की दांत लगे हुए हैं, तो पुलिस अब प्रवीण जडेजा को नए आधार से पकड़ना चाहती थी साथियों। अब पुलिस इस सोने के दांत को ही आधार बनाने का मन बना लिया था, बनाकर जांच को आगे बढ़ाने का मन बना लिया था। पुलिस सेवाड़ी और परेल दोनों जगह पर गई। पहली बार ना तो परेल में उसे कुछ मिला साथियों, ना तो सेवाड़ी में ही कुछ मिला। लेकिन जब पुलिस दोबारा परेल और सेवाड़ी गई साथियों, तो उसे जानकारी मिली कि प्रवीण गुजरात का रहने वाला है। गुजरात के कच्छ इलाके में मांडवी तालुका है, उस तालुका के सबराई गांव का रहने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज पुलिस को मिली। अब मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस से संपर्क करती है, अपने नेटवर्क को एक्टिव करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या सबराई में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मुंह में 2 सोने के दांत लगे हुए हैं और उसका नाम प्रवीण जडेजा है। मुखबिरों को एक्टिव किया गया। तो मुखबिरों ने अपने नेटवर्क से पता लगाया कि हाँ, सबराई में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर की पंक्ति में ही 2 दांत सोने के हैं, लेकिन उसका नाम प्रवीण जडेजा नहीं बल्कि प्रदीप सिंह जडेजा है। उसका नाम प्रवीण जडेजा नहीं बल्कि प्रदीप सिंह जडेजा है। तो मुखबिरों ने ये जानकारी मुंबई पुलिस से साझा किया। अब मुंबई पुलिस ने दिमाग लगाया कि वो व्यक्ति भगोड़ा तो है ही, प्रवीण जडेजा भगोड़ा तो पहले ही था साथियों, भाग कर ही तो गया था। शायद उसने अपना नाम बचने के लिए बदल लिया होगा। अब पुलिस ने मुखबिरों से उसकी एक फोटो किसी भी तरह चोरी छिपे कैसे भी या कहीं से अरेंज करके मांगी। मुखबिरों ने कैसे भी करके ये तस्वीर पुलिस को भेजी। अब मुंबई पुलिस
उस पुराने फोटो से नए फोटो अर्थात वर्तमान प्रदीप सिंह जडेजा से पुराने प्रवीण सिंह जडेजा की फोटो का मिलान करवाया और पुलिस इस कोशिश में सफल हुई। पुलिस अपने तरीके से, पुलिस की जांच बहुत ही अलग तरीके की होती है साथियों, पुलिस अपने तरीके से इस फोटो को मिलान की जांच किया और पुलिस इस जांच में सफल हुई। वो पुलिस आश्वस्त हो गई कि वर्तमान प्रदीप सिंह जडेजा ही पुराना प्रवीण जडेजा है। उसे लगा कि हाँ ये वही लग रहा है, यानी कि प्रवीण ही लग रहा है। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप सिंह जडेजा वर्तमान प्रदीप सिंह जडेजा पुराने प्रवीण सिंह जडेजा को फोन किया और बताया कि LIC एजेंट बोल रहा हूं। प्रदीप सिंह जडेजा को फोन किया और बताया कि LIC एजेंट बोल रहा हूं मुंबई के सेवाड़ी इलाके से। मुंबई के सेवाड़ी इलाके में आपका एक LIC आपने किया हुआ था जो कि अब मैच्योर हो गई है, आप आइए और पूरी कागजी कार्रवाई करके एक मुश्त अपनी रकम वापस अपने पास ले जाइए। और अगर आप दिए हुए टाइम पीरियड में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि हाँ वो मुंबई में रहा करता था, वहां उसकी एक LIC पॉलिसी भी थी और अब प्रदीप सिंह जडेजा इस जाल में फंस गया था और वो दिए हुए टाइम पीरियड में ही मुंबई आया और LIC सेवाड़ी इलाके के LIC ऑफिस पहुंचा तो पुलिस ने प्रवीण को धर दबोचा। पुलिस प्रवीण जडेजा के साथ काम करने वाले को एम्प्लॉय अर्थात पुराने साथी जो उसके साथ काम किया करते थे और दुकान के मालिक को बुलाकर उसकी पहचान करवाई और जब पुलिस को कंफर्म हो गया कि ये वही प्रवीण जडेजा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। अर्थात एक भगोड़े को पुलिस 16 साल बाद गिरफ्तार किया और लालच के चक्कर में आकर भी प्रवीण जडेजा वर्तमान प्रदीप सिंह जडेजा गिरफ्तार हो गया। अर्थात उसका लालच और उसके 2 सोने के दांतों ने ही उसे जेल का हवा खिला दिया साथियों। और लास्ट में वही जैसा हम करते हैं कि मुंबई पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, शानदार काम किया, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया और इस मुजरिम को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। तो इस शानदार जांच के लिए मुंबई पुलिस को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।